कि आप इस क्वेश्चन को कर पाने में कैपेबल होंगे। क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्वेश्चन भी देखो, हाथ भी चलाओ, शेयर भी करो, और जो जो आपको स्टेटस के लिए लगाना है लाइक सब्सक्राइब सब करो, लेकिन ये क्वेश्चन करना वो बहुत मस्त है। कॉपी पेन लेके बैठे हो तो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को करने की टेक्निक। सबसे पहले तो यहां पे 8 व्यक्तियों की समिति है, जिसमें पहले बना देते हैं 8 कुर्सियां लगा देते हैं। देखो औसत के लिए कुर्सियां का होना बहुत जरूरी है। 3 3 6 9 हो गए हैं, एक कम कर देते हैं, ठीक है। 8 कुर्सियों में कोई 2 ये और ये मान लेते हैं, 35 और 45 के। इनके स्थान पे 2 स्त्रियों को ले लिया जाता है, 2 स्त्रियां। तो देखो बाकी कुर्सियां तो वही रही, यहां पे 2 रिप्लेसमेंट हो गई है। तो जो भी 2 सदस्य थे उनकी जगह 2 नए स्त्रियां आ गई है, और इनके लिए जाने से समिति की औसत आयु, वैसे समिति कितने जनों की है साइड में लिख देता हूं, 8 मेंबर की समिति है। कितने मेंबर की है? 8 मेंबर की है। और मैंने आपको केवल एक शब्द सिखाया है, कभी भी औसत में फंस जाओ, मैं तो कह रहा हूं औसत की जगह केवल एक छोटा सा काम करना, उसको काट के उसकी जगह लिख देना में से हर एक। तो समिति की हर एक की आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। मतलब ये जो 2 नए मेंबर आए हैं, ये 35 और 45 तो लेके आए ही हैं, साथ में इनके आने से हर एक में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई है। तो आप ही बताओ टोटल वृद्धि कितनी हुई? 2 इंटू ये कितने जन है? 8 जन है, 2 इंटू 8 16। मतलब इन नए सदस्यों की आयु N1 प्लस N2, ये 35 प्लस 45 प्लस इंपॉर्टेंटली 2 नहीं, 2 इंटू 8 16, ये इनकी आयु है। और 35 और 45 और 16, 5 5 10 और 6 16, 1 3 4 4 8 और 1 9, 96। इन दोनों की मिलाकर कुल आयु है 96 ईयर्स। तो आप बताओ इनकी औसत आयु कितनी है? भाई 2 जने मिलाकर अगर 96 के हैं तो प्रति मेंबर आयु हो जाएगी 48। 96/2 का मतलब 48 वर्ष। तो जवाब तैयार है, ऑप्शन सेकंड परफेक्ट आंसर है। 48 वर्ष बिल्कुल ठीक आंसर है। और आप ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को आप अगर एग्जाम में डील कर रहे हैं, एग्जाम हॉल की बात, गुड इवनिंग राजकुमार जी, एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए जो भी डेटा दिए जाते हैं लिख लो, 35 प्लस 45, उसके बाद वृद्धि हो तो प्लस कर देना, कमी हो तो माइनस। तो वृद्धि हो रही है तो प्लस, कितने की वृद्धि? 2 की, 2 लिखना, लेकिन 2 के साथ देख लेना व्यक्ति कितने? 8, यानी आपको 16 जोड़ना है। उसके बाद आपको कुल आयु जैसे ही पता लगे तो उनकी औसत आयु भी निकाल सकते हैं। मतलब सही मायने में कहूं तो इस क्वेश्चन को करने में ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन उसके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने आवश्यक हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो अपने आप स्विच हो सकते हैं ट्रिक पर। तो औसत की सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है? औसत औसत औसत, औसत की जगह लिख दो क्या? हर एक या में से हर एक, अपने आप काम हो जाएगा। चलिए मैं आपको ले चल रहा हूं यहां पे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रेक्षा ने आंसर दिया था 48, बिल्कुल ठीक है। नरेश 96/96 नहीं, नरेश 96 नहीं भाई, 96/2 मधुसूदन ने सही कहा है, 48 परफेक्ट है। चलें आगे अगले क्वेश्चन पे ले चलता हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन जो है वो आप देख लो क्या कह रहा है। यहां पे आपको अगले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में फोकस करना है। कौन कौन है यहां पे? तो एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है। एक कक्षा के हर एक की आयु 15.8 है। कक्षा के लड़कों की, अब देखो लड़के आए तो लड़कियां भी आएगी, मतलब इस क्लास में मिक्सचर है। एक क्लास है जिसमें बॉयज हैं, जिसमें गर्ल्स है, कल भी ये बात की थी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक है हम मिश्रण वाली ट्रिक को इन्वॉल्व करें। तो माना कि ये क्वेश्चन औसत का है, लेकिन आप इसकी बढ़िया ट्रिक यूज करेंगे औसत के साथ। तो देखो यहां पे सबसे पहले लिख लेते हैं बॉयज, लिख लेते हैं गर्ल्स। प्योरली बॉयज की आयु है 16.4 दिया हुआ है, देखो यहां पे 16.4। और लड़कियों की आयु कितनी है? औसत आयु दे रखी है 15.4। तो अब इस क्वेश्चन में औसत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिश्रण पे आपको फोकस करना है।
और ऐसे कभी दो तरह के मिक्सचर्स हो, एक बॉयज एक गर्ल्स है, और साथ में आप देख लो ओवरऑल पूरी कक्षा की बात करें तो उनकी आयु कितनी है 15.8, बॉयज भी शामिल है गर्ल्स भी शामिल है, तो औसत आयु है 15.8, बीच में लिखना है। तो फाइनली अगर आप देखेंगे प्योर बॉयज 16.4, प्योरली गर्ल्स 15.4, और बीच में पूरी क्लास। आपको क्या करना है, यहां से यहां का क्रॉस डिफरेंस लिखना है। 16.5 और 15.8 का जो अंतर है वो है 0.6 का, ओके। और फिर 154 और 158 मतलब 15.4 और 15.8 का अंतर है 0.4 का। अगर यूं पढ़ो तो 164 और 158 का अंतर 6 का, इधर 4 का, 0.4 और 0.6 मतलब पॉइंट से पॉइंट हटा दें, 4:6 का मतलब कट कटा के आ गया 2:3। ग्रेट, यानी हर दो लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है, यानी बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है 2:3। वैसे मुझे पूछा भी यही था, इसके आगे कुछ पूछा ही नहीं है। बताइए कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, आपका जवाब तैयार है 2:3, हर बच्चों पर यहां पे गर्ल्स है 3, बिल्कुल 2:3 परफेक्ट आंसर है। लेकिन अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन, यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछता हूं, यदि क्लास में लड़कियों की संख्या 111 है तो लड़कों की संख्या कितनी है? ये लीजिए आपके लिए एक नया प्रश्न आ गया। यदि क्लास में लड़कियों की संख्या 111 है तो बताइए लड़कों की संख्या कितनी है? अब यहां पे आपको कोई ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन तो हो गया, ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आ गया आपके लिए। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप मुझे जल्दी से बता दो। क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया गया है और आप क्या आंसर देने वाले हो तो आप ये देख लो। बॉयज और गर्ल्स की स्ट्रेंथ, लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। अब लड़कियों की संख्या जो भी दे रखी है वो लिख लो यहां पे 111, और ये 111 है तो बताओ ये कितनी? सिंपल सी बात है, 3 का भाग 111 में दे दो, कितनी बार तक जाता है? 111 डिवाइड 3, 3 से कट रहा है, 3 तरी 9, 2 1 7 बार, मतलब 3 का भाग इसमें जा रहा है 37 बार। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो 3 इंटू 37 करेंगे तो 111 आएगा। तो यहां पे जो भी आया है 37, 2 से गुणा कर दो, 2 इंटू 37, यानी लड़कों की संख्या हो जाएगी कितनी? 74। फाइनल रिजल्ट, अगर लड़कियों की संख्या यहां पर है 111 तो लड़कों की संख्या तैयार है 74। देखना चाहूंगा किस किसने, बिल्कुल प्रेक्षा ने सही आंसर दिया है 74। बाकी जने कहां चले गए भाई? आंसर चाहिए, कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो लेके बैठो, क्योंकि ये परफेक्ट क्लास चल रही है। आपका जितना एक्सपीरियंस है इसमें जोड़ो और आंसर लाने का प्रयास करो। बिल्कुल राइट आंसर है टीम कांथल RJ 35, बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया बात है, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। 2-3 परफेक्ट आंसर है। लेकिन इसके बाद में जो आंसर आपको देना है अगले क्वेश्चन का वो था क्या? 74। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, देखो 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 देखो, मजा आने वाला है। इस क्वेश्चन में आप रियल एंजॉय करेंगे। पढ़ रहे हो क्वेश्चन? क्वेश्चन आपके सामने है। मुकेश के पास सोहन से दुगुना धन है और सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धन है। एक में तो का है गुना, एक में का है परसेंटेज। परसेंटेज कितने पे चलता है? 100 पे। चलो ठीक है, यदि तीनों का औसत धन, अब इसमें इन्वॉल्व कर दिया यहां औसत, लेकिन उससे पहले वाली खिचड़ी पकानी है आपको, ये वाली, ये इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को सेट करना है, उसके बाद बारी है औसत की, और फिर पता लगाना है मुकेश के पास कितना आने वाला है। इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, कैसे करोगे? देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो आप क्या करो, तीनों नाम लिख लेते हैं, एक है मुकेश, एक है सोहन और एक है पंकज। अब कंपेयर करेंगे, मुकेश के पास डबल है सोहन से, भाई ये डबल रखता है, डबल है इससे, ओके। और सोहन के पास पंकज से 50% ज्यादा है, सोहन के पास ज्यादा है, कितना? 50%। एक काम करते हैं,
ये रहा मुकेश, ये रहा सोहन और ये रहा पंकज। तीनों नाम लिख लेते हैं, मुकेश, सोहन, पंकज। पहले प्रतिशत वाली बातों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। सोहन जी के पास में पंकज से 50% ज्यादा धन है। एक तो किसके पास ज्यादा है? सोहन के पास 50%। परसेंट चलता है 100 पे। तो अगर मैं मान लेता हूं पंकज के पास 100 है, ओके, तो सोहन के पास हो गया 100 से 50% ज्यादा का मतलब 150, यानी ये 100 है तो ये हो गया 150। चलिए, एक काम खत्म हुआ। अब मुकेश वर्सेस सोहन की बात कर लेते हैं। मुकेश के पास सोहन से डबल धन है। एक मिनट देख के बताना, सोहन के पास कितना है? 150। तो 150 का डबल मुकेश के पास हो गया 300। ये लीजिए, तीनों के धन तैयार हो गए। अगर इसके पास 100 है तो इसके पास 150 है, तो इसके पास 300 है। अगर आप इसे रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, अनुपात में, तो 50 से काटते हुए बोलूंगा इनके धनों का अनुपात 6, अनुपात 3, अनुपात 2 है। ये सब 50 से कट रहे हैं, 6 बार, 3 बार, 2 बार। इनके धन का रेशियो निकल गया है 6, 3 और 2। अब रेशियो पर अटक मत जाना। तो इसका मतलब मुकेश के पास अगर 6x धन है तो इसके पास 3x है और इसके पास 2x है। सबसे बढ़िया ट्रिक मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, इस क्लास में मैं केवल यूं नहीं कि धुआंधार ट्रिक से चलेंगे, कॉन्सेप्ट बताते हुए ट्रिक के साथ चलेंगे। तो अगर आपको कभी अनुपात दिख जाए तो सबसे पहले तो ऐसे हटाओ अनुपात को, ऐसे, और हटाओ तो सब जगह x चिपका दो। तो आप यहां पे कहोगे तो मुकेश के पास 6x है, सोहन के पास 3x है और पंकज के पास 2x धन है। अब आगे चलते हैं। ये बात तो सेट हो गई। यदि तीनों का औसत 11,000 है, यानी तीनों के पास मिलाकर 11,000 नहीं है, ध्यान रखना। अगर आप ये सोच रहे हो कि तीनों को मिला के, नहीं, 6,000 राजकुमार ने कहा है, मुझे नहीं लगता 6,000, अभी बातें बाकी है। रुको 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 जरा, रुको जरा, प्लीज वेट करते हैं 6,000 है कि नहीं है। चलिए, आपने अपने आंसर डिक्लेयर कर दिए, अब हटाना मत। राजकुमार, मैंने आपका आंसर देख लिया है। प्रेक्षा, 6,000 देख लिया है, डिलीट नहीं करेंगे। ओके, चलो। तो इसके पास 6x है, इसके पास 3x है और इसके पास 2x है। तीनों का औसत। अब मजा आता है औसत शब्द। अरे पढ़ो तो सही, औसत की जगह हर एक, बहुत मजा आएगा। औसत एक स्विच है, ऐसे स्विच। इस स्विच से, औसत से हम पहुंच जाते हैं कुल में। स्विच दबाओ और इनका टोटल धन पता लगा लो। यदि तीनों में से हर एक के पास 11,000 है, मतलब तीनों का मिला के धन 11,000 नहीं है, 33,000 है। 11,000, 11,000, 11,000, मतलब कितना हो गया? 33,000। तो ध्यान देना, औसत 11,000 है, तो इसका मतलब इन तीनों का टोटल कितना है? 33,000। तो गलती कहां हुई पता लग गया होगा, थोड़ा करेक्शन कर लो। अब मेरे अनुसार इन तीनों का टोटल पता लग गया। 6 और 3, 9 और 2, 11x, यहां लिख रहा हूं मैं 11x। और एग्जामिनर कह रहा है कि इन तीनों का टोटल 11 नहीं, 33,000 है। ये 33,000। तो इससे आपको x की वैल्यू दिखाई देने लगी होगी। 33,000 अपॉन 11 का मतलब 3,000। आंसर नहीं है ये आंसर नहीं है। आपको निकालना है x की वैल्यू आने के बाद मुकेश के पास कितना धन है। पता है ना मुकेश के पास कितना है? 6x। और 6 इंटू 3,000 करोगे तो आंसर आएगा कितना? 18,000। अब सबसे बढ़िया बात क्या थी कि इसमें एक ऑप्शन भी था 6,000, जिसकी चपेट में काफी जने आ गए थे। हाँ देखो मधुसूदन, थोड़ा मतलब क्या कर रहे हो, हंसी उड़ा रहे हो दूसरों की? नहीं नहीं भाई, आपने आंसर समय पे नहीं दिया था। फिलहाल इसका आंसर 18,000 जो दिया है परफेक्ट है। और प्रेक्षक को समझ आ गई, राजकुमार शायद समझ में आ गया होगा कि आपको आंसर क्या देना है। आंसर है यहां पे 18,000 रुपए, परफेक्ट आंसर है। चलें अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन से पहले आपको अपनी एक छोटी सी ड्यूटी निभानी है। क्या ड्यूटी? एक बार वापस 5, 10, 15 सेकंड का समय लो, जल्दी से अपने अपने ग्रुप स्टेटस पे जल्दी से लगाएं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए, कंपटीशन फुल होना चाहिए। तो आपके लिए अब यहां पर अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था, रादर वही क्वेश्चन एक बच गया था, आज कंप्लीट करते हैं। अब आप यहां पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि राजकुमार बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर आ गया, 18,000 परफेक्ट है। अब यहां पे 40 जनों की औसत आयु, औसत का मतलब हर एक की आयु।
तो इससे टोटल आयु निकालेंगे, यहीं तक पढ़ते हैं। 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 40 जनों की, जने ही लिख रहा हूं मैं, कुल आयु हो जाएगी कितनी? 40 इंटू 15 का मतलब 600, सब मिला के 600 साल के। अब 10 नए एडमिशन हुए हैं, 10 नए छात्रों के प्रवेश लेने से, आप बताओ 10 नए आ गए तो जने कितने हो गए? 50। अच्छा क्या हुआ 50? अब 10 जने के होने से क्या हुआ? यह हुआ है कि औसत आयु यानी हर एक की आयु 0.2 साल बढ़ जाती है। आप बताओ पहले का औसत कितना चल रहा था? 15, नया औसत कितना हो जाएगा? 15.2। तो आप यहां पे लिखोगे भाई नया औसत है 15.2, तो अब जने हैं 50, और इन 50 जनों की कुल आयु में चेक करना चाहूंगा कितनी आती है। तो आप कहोगे 50 इंटू हर जना इस बार 15 का नहीं है, 15.2 का है, 0.2 साल बढ़ चुकी है। आप इसको कैलकुलेट करके जल्दी से बताएं क्या आता है। तो 15.2 इंटू 50, व्यवस्थित सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 2 10, 25 और 1 26, 2 5 और 2 7, एक जीरो और लगाएं और एक स्थान पीछे आ जाएं, 760.0। तो 40 जनों की कुल आयु 600 साल, 50 जनों की कुल आयु 760 साल। इसका मतलब वो जो 10 जने एक्स्ट्रा हैं, उन 10 जनों की कुल आयु दिखाई दे रही है 160 वर्ष। 760 में से 600 माइनस करें तो 160 वर्ष। अब 10 जने अगर 160 के हैं तो प्रति मेंबर, ये पूछ रहा है नए छात्रों की औसत आयु, तैयार है आंसर 160 अपॉन 10 का मतलब आंसर 16 वर्ष। 16 वर्ष परफेक्ट आंसर है। मैं भी आपके आंसर वगैरह चेक कर लेता हूं, ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। 16 साल बिल्कुल ठीक है। कुल 8 वर्ष, लाइक कर दो यार एक बार सभी जने, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, बात तो सही है भाई, नरेश ठीक कह रहे हैं। और यहां पे मधुसूदन आंसर क्या दिया है? कुल 8 वर्ष। 8 वर्ष क्या कहना चाह रहे हो मैं समझा नहीं, पर जो भी है फाइनल आंसर मुझे दिख रहा है यहां पे 16 साल जो दिया है प्रेक्षा ने। चलिए परफेक्ट आंसर है। चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कैसे करने पता लग गया होगा। 40 इंटू 15 और 40 में 10 प्लस करके 50 इंटू 15.2। फिलहाल एक परीक्षा में देखो, ये भी एलिगेशन का ही क्वेश्चन है। एलिगेशन का मतलब मिश्रण। सबसे पहले तो देख लो जने कितने, एक परीक्षा में 120 छात्र बैठे हुए हैं। अच्छा इनके अंकों का औसत 35 है। इनके मतलब इन छात्रों के जितने भी छात्र हैं, यदि उत्तीर्ण होने वाले, अब उत्तीर्ण का मतलब होता है पास और अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल, तो इसका मतलब इस क्लास में 2 कैटेगरी है, और कैटेगरी आते ही आप ठीक वैसे ही काम करेंगे जो थोड़ी देर पहले कर रहे थे, इधर पास इधर फेल और बीच में टोटलिटी में जो भी दे रखा है। तो आप यहां पे सबसे पहले 2 नाम लिख लो, एक पास है और दूसरा फेल। पास होने वाले कितने हैं? देखो 39। पास होने वालों का औसत 39 है, और फेल होने वाले छात्रों का अंक का औसत है कितना? 15। अब इस क्वेश्चन में फिर बता रहा हूं, औसत से मतलब कम और मिश्रण से ज्यादा हो गया। पास 39, फेल 15 नंबर वाले, और पूरी टोटल क्लास का औसत 35 है। अभी 120 से कोई लेना देना नहीं है, उसको साइड में रखें। ये तो बता रहा है टोटल जने 120 है। तो इससे हमें पास और फेल का रेशियो पता लग जाएगा कि पास कितने फेल कितने। चलो क्रॉस में चलना है इसे। 39 और 35 का अंतर 4 और 15 और 35 का अंतर 20, 20:4। हर 20 पे 4 फेल हो रहे, हर 20 पास पे। मतलब रेशियो के रूप में बात करें तो 5 4 से कटता हुआ अनुपात 1। पास और फेल का अनुपात मैं साइड में लिख देता हूं, पास अनुपात फेल कितने हैं? 5:1। चलिए ये बात आ जाने के बाद क्या पूछ रहे हैं? परीक्षा में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, नंबर्स बताने। भाई टोटल कितने छात्र हैं? अब काम आएगा 120। तो आप यहां पे ये पूछ रहे हैं पास होने वाले कितने? भाई रेशो वाइज चल लो, पास होने वाले कितने? 5। कितने में से? 5 और 1 6 में से। इन दोनों का टोटल कितना है? 6। 5 पास है आउट ऑफ 6। आपको कितने में से निकालना है? 120 में से। इंटू कर दो 120 और 6 से कटता हुआ 20, 20 इंटू 5, आंसर क्या आएगा? 100। 100 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो फाइनली ऑप्शन पे टिक करने का भी मजा कुछ अलग ही है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? आंसर 100 है। टिक करना मत भूलना, क्योंकि भाई नंबर तो आपको टिकिंग के ही मिलेंगे।
फिर भले ही आप आंख मूंद करके टिक करते हो या कैसे भी टिक करें। फिलहाल आपको ले चलूंगा मैं यहां पे, ये क्या था 13:5। गेम ओवर का मतलब क्या हुआ? सो ठीक आंसर है भाई। गेम ओवर क्यों कर रहे हो मधुसूदन? किसका गेम ओवर कर रहे हो? ठीक ही तो है, यहां पे हमारा आंसर 5:1, 5/6 का मतलब 100, तो ठीक आंसर था। अब आ जाओ, देखें यहां पे कुछ बातें कर लेते हैं परिवार की, गर्भ परिवार की बातें करेंगे। यहां पे 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 27 साल है। चलिए यहां पे ध्यान देना, 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य। अब ये इस तरह का पैटर्न जब भी आएगा तो आप यहां पे सबसे पहले तो एक काम करो, हर एक की आयु कितनी है? 27। 27 इंटू 6 कर लो। इस परिवार के सदस्यों की कुल आयु 6 इंटू 7 42, 6 दूनी 12 और 4 16, 162 साल के हैं। अभी इस समय वर्तमान में जितने भी मेंबर हैं यहां बना देता हूं, या चलो यहां बनाते 1 2 3 4 5 6, इन 6 सदस्यों की कुल आयु है, 6 सदस्यों की कुल आयु कितनी है? 162 वर्ष कुल आयु। लेकिन यह घटना आज की है, ध्यान रखना। ये क्यों लिख रहा हूं आज? क्योंकि एक बात कही गई है कि सबसे छोटे सदस्य, अब सबसे छोटा सदस्य 7 साल का है, इनमें से जो सबसे छोटा चुन्नू मुन्नू है वो कितने साल का है? 7 साल का है। तो कह रहा है परिवार के अन्य सदस्यों की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर, सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ था आज से 7 साल पहले, तब ये कितने का था? 0 का। तो बाकी सब में से भी 7 माइनस कर दो, और यहां पे ध्यान रखना 7 साल पहले इन सभी 6 सदस्यों की कुल आयु थी। इन सभी 6 सदस्यों की कुल आयु आज से कितने साल पहले? 7 वर्ष पहले। क्या हुआ था 7 वर्ष पहले? 7 वर्ष पहले इसका जन्म हुआ था। तो आप 6 सदस्यों की आयु माइनस करेंगे, 7 नहीं 7 इंटू 6 42 साल, और 42 साल अगर आप माइनस करते हो तो ये नेट आ रहा है 120। अब ध्यान देना, 6 सदस्य की आयु पूछे तो भी 120, और इस 0 को डिलीट कर दो, 5 सदस्य की पूछे तो भी 120। अब यहां पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? परिवार के अन्य सदस्यों की, मतलब सबसे छोटे को छोड़कर, सबसे छोटे को छोड़ दोगे तो सदस्य बचेंगे कितने? 5। तो 5 सदस्यों की आयु भी कितनी है? 120। 6 की पूछे तो भी 120, 5 की पूछे तो भी 120। आपसे पूछ रहा है अन्य सदस्य, तो 5 की आयु अगर 120 है तो एक सदस्य की आयु आ जाएगी 120/5, का मतलब जवाब तैयार है 24 वर्ष इसका आंसर होगा। मेरे ख्याल से जो अभ्यर्थी क्लासे अटेंड कर रहे हैं और साथ में ये सेशन, 100% उनके स्पीड में बहुत अच्छा अंतर आया होगा और वो डायरेक्ट चुटकियों में चल रहे होंगे। अब ऐसे क्वेश्चन की सबसे बढ़िया ट्रिक बताता हूं मैं आपको। क्या? 27 इंटू 6 162, जितने भी साल का सबसे छोटा हो 7 इंटू जितने भी मेंबर हैं 6 माइनस कर दें, 7 इंटू 6 42, यह आ गया 120। और लास्ट में देखना, परिवार के अन्य सदस्य कहे तो 6 की जगह 5 से भाग देना, और परिवार के सदस्य कहे तो 6 के 6 से भाग देना है। लेकिन फिलहाल हमें पूछा था अन्य सदस्य, तो आप डिवाइड करेंगे 5 से और आंसर विद इन सेकंड्स लाएंगे 24 वर्ष। यानी इस क्वेश्चन को विथ प्रैक्टिस अगर करें तो 30 सेकंड में 40-50, अरे 1 मिनट ले लो भाई, लेकिन इससे ज्यादा समय नहीं लगता है ऐसे क्वेश्चन को करने में। बस आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। जल्दी से शेयर कर देना है भाई। एक एक अभ्यर्थी कहां कहां से जुड़ा होता है, इंस्टा होता है, उसके पास एफबी होता है, छोड़ो चलो नहीं है, व्हाट्सएप तो ही है, और यूट्यूब और न जाने क्या क्या प्लेटफॉर्म से। तो जहां जहां कर सकते हो जल्दी से करो। फिलहाल तीरंदाजी, यानी बात कर लेते हैं यहां पे मिल्खा सिंह, और सॉरी मिल्खा सिंह नहीं कहेंगे, लिंबाराम की बात कर लेते हैं। तो यहां पे 8 व्यक्तियों की एक टीम ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। ध्यान रखना 8 व्यक्ति, जने 8 है। सबसे अच्छे तीरंदाज ने 85 अंक प्राप्त किए, 85। ओके ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। यदि इसने 92 प्राप्त किए होते, हटाओ इस 88 को, सॉरी 85 को हटाओ, अगर इसने प्राप्त किए होते कितने प्राप्त किए होते? 92।
तो 85 को यहीं छोड़ दिया, 92 ले आया, मतलब 7 नंबर ज्यादा लाया होता है नहीं है। वास्तव में तो कितने प्राप्त किए, 85, लेकिन अगर 92 प्राप्त किए होते तो औसत प्राप्तांक 84 होता। औसत आते ही तो मजे करो, मैं तो कह रहा हूं। अगर इसने 92 प्राप्त किए होते तो हर एक का प्राप्तांक होता 84। ये भी 84 8 बार लिख देते हैं, मतलब इस पूरी टीम का टोटल प्राप्तांक पता लग गया। 84 इंटू 8 चौक 32, 64 और 3 69। तो इस पूरी टीम का प्राप्तांक होता कितना, 692। तो औसत एक स्विच है, फिर से इस औसत से मैं आ गया, इस पूरी टीम का कुल प्राप्तांक हो जाता, कुल प्राप्तांक निकल चुका है कितना, 692। लेकिन वो तो तब जब इसने 85 की जगह कितने प्राप्त किए होते हैं, 92। तो अगर मैं 85 की जगह 92 लिख रहा हूं तो आप बताओ कितना ज्यादा ले लिया, 7। इन दोनों का अंतर 7। तो आप इसको यूं भी समझ सकते हैं, 7 ज्यादा लिखने से इस पूरी टीम का टोटल आ गया 692। चलो पता लग गया पूरी टीम का टोटल 692 अगर 92 है तो, लेकिन आपने 7 ज्यादा ले लिया तो लास्ट में जाके 7 वापस से कम कर दो, और 692 में से अगर आप घटाओगे, यहां पे 1 मिनट कुछ गलती है क्या, 8 चौक 32, 3 64 और 3 67, माफी चाहूंगा 672 है ये। हाँ, इसको कहते हैं गुड मार्क्स में मिस, कभी कभी बड़े बड़े भी चूक जाते हैं, यानी एक गलती मुझसे भी हुई है। 672 पकड़ में क्यों आ गया, ऑप्शन नहीं थे, अच्छा रहा एक ऑप्शन नहीं था, नहीं तो मैं भी चपेट में आ जाता। तो कुल प्राप्तांक होते कितने, 672, लेकिन 7 ज्यादा जोड़ दिया तो 7 वापस कम कर दो, और 672 में से 7 घटाओगे तो आंसर आएगा 665। 665 इस पूरी टीम ने प्राप्त किए। तो पूरी टीम ने कुल कितने अंक प्राप्त किए, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है 665, बिल्कुल परफेक्ट है। 672 होगा सर, हाँ बिल्कुल सही कह रही हो प्रेक्षा, 672 है, लेकिन कब है, जब 92 लिखा तब है, लेकिन लिखना तो क्या था, 85, वास्तव में एक्चुअल 85 लिखना था, तो कितना ज्यादा लिख दिया, 7। अब लास्ट में जाके 7 कम भी कर दो और अपना आंसर बना दो 665। तो 672 आने पे खुश मत हो जाना, 672 में से वापस माइनस करना भी आवश्यक है। बिल्कुल अख्तर, ठीक है, बड़ी देर बाद दिखे, कहां थे आप, कहां थे भाई अख्तर रजा। चलिए, इससे पहले कि मैं आपसे आपकी रजा पूछूं, मैं आपको अगले प्रश्न पे ले चलता हूं। आहा, अगला प्रश्न नहीं है, फिर से वही बात है, कई जनों के कॉल आ रहे हैं, आप भी अपने साथियों को कह सकते हैं कि भाई यार मेरी मैथ्स 0 पे है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता है, करूं तो क्या करूं, कॉन्सेप्ट सब पता नहीं, आउट ऑफ कवरेज एरिया। वो क्यों है वो भी बता देता हूं। बचपन से प्रॉब्लम ही तो यही है मैथ्स की, वो गुरुजी ने कभी एक थप्पड़ मारा होगा, उसके बाद जिंदगी में कभी गणित समझ में नहीं है। आप बिल्कुल राइट प्लेस पे आ चुके हैं, मतलब आप मेरे से मैथ्स पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक्स के साथ हम एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करेंगे, और परफेक्ट कोर्स के लिए आप डाउनलोड कर लें, ओनली मैथ्स चाहिए तो अवेलेबल है। ढोल बजा के बोल देना अपने साथियों मित्रों को, और खुद भी और दूसरों को भी प्रेरित करना। फिलहाल यहां पे 1 से लेकर 100 तक की, मतलब 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत वो आपको पता लगाना है। 100 तक की सभी विषम संख्या का मतलब 1, 3, 5, 7 वगैरह वगैरह। तो 1 से शुरू कर रहा हूं, 1, 3, 5, 7, 9, अब सब थोड़ी लिखनी है। लास्ट विषम संख्या 100 से पहले की क्या है, 99। 100 तो खुद सम संख्या है, तो 1 से लेकर 99 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कुल मिला के देखो तो गैप बराबर चल रहा है, 2-2 का गैप है। और अगर गैप बराबर है तो हमारी ट्रिक क्या कहती है, पहली वाली पकड़ो, लास्ट वाली पकड़ो, जोड़ दो और भाग दे दो 2 का, ये तैयार हो गया है औसत। तो 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत 99 + 1 का मतलब 100/2 का मतलब आंसर आ गया कितना, 50 है। यानी जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। तो 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत 50। अब यहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन जरूर से इसलिए दूंगा क्योंकि कल मैंने आपको अभाज्य संख्याओं का कुछ ज्ञान दिया था, ज्ञान बांटा था।
तो यहां पे मैं आपसे केवल इतना सा पूछूंगा, एक नया क्वेश्चन है बिल्कुल, क्या आपको बताना है यहां पे 11 से 50 ज्यादा हो जाएगा, 45 कर लेते, 45 तक की अभाज्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं भाई प्राइम नंबर्स का औसत क्या होगा। यह केवल एक मौका है आपके पास में रिवीजन का, मतलब मेरा ध्यान पूरी तरह से अभाज्य पर है। अब आपको वो लाइनें पता होनी चाहिए। 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य थी? 11 से 20, सॉरी 1 से 10 के बीच, 11 से 20 के बीच, फिर 21 से 30 के बीच, फिर 31 से 40 के बीच, फिर 41 से 50 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सी थी? फर्स्ट दो लाइनों में 4-4 आती है, यानी 1 से 10 में 4 नहीं चाहिए। 11 से 20 में भी 4 अभाज्य, कौन कौन सी? 11, 13, 17, 19। उसके बाद 21 से 30 में 2 ही होती है, 23 और 29। बार बार देखते रहना, ऐसी ही याद होंगी ये। 31 से 40 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? तो 31 से और 37 से 2 ही होती है। और 41 से 50 के बीच 3 है, 41, 43 और 47। लेकिन आपको 45 तक ही चाहिए, तो इसको मत लेना प्लीज। आपको इन सबका टोटल करना है और उसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं उससे भाग देना है। 11 से लेके 50 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं लिख दी गई है, 50 नहीं सॉरी 45 तक की लिख दी गई है। इन सबका टोटल करते हैं। 1 और 3 4 7 11 और 9 20 और 3 23 और 9 32 33 और 7 40 और 1 41 और 3 44। 4 कैरी ओवर 4 4 1 5 6 7 8 और 2 10 और 2 12 और 3 15 और 3 18 और 4 22 और 4 26। देखो ज्यादा खुश मत हो जाना कि हाँ टोटल हो गया, अपने हाथों से करना है इस क्वेश्चन को, तब पता लगेगा कि वास्तव में करना कैसा होता है। यू नहीं कि यूट्यूब पे मजे ले रहे हैं आप, मजे लेने के लिए नहीं है। यहां पे आपको रियल सिलेक्शन चाहिए तो खुद भी मेहनत करनी है। पता लगा लेना कहीं गलत तो नहीं लिख दिया, कहीं सर तो गलती नहीं कर रहे हैं, हो तो कमेंट भी कर देना। फिलहाल ये कितनी संख्याएं? 4 2 6 2 8 और 2 10। डिवाइड किससे करेंगे? 10 से। तो आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 26.4। फाइनल रिजल्ट अगर आपसे पूछा है 11 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत, औसत तो हर कोई निकालता है, लेकिन क्वेश्चन अभाज्य पर आधारित था, यानी टेस्टिंग आपकी संख्या ज्ञान है। तो संख्या ज्ञान से आपके क्वेश्चन हर बार आते हैं, पिछली बार भी आए थे। एक एक प्रश्न हर शिफ्ट में था संख्या ज्ञान को लेकर, यानी अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, रूट्स वाली संख्याएं वगैरह वगैरह। फिलहाल तो आगे बढ़ेंगे। ये लो आगे बढ़ते ही तो आपको पति पत्नी और वो मिल गए। पति पत्नी और वो कौन? बच्चा। अब आप यहां पे ध्यान दो, 7 साल पहले शादी हुई थी, आज से 7 साल पहले। तो 7 साल के बाद तक देखेंगे तो बच्चा तो हो ही चुका है बिल्कुल। तो 7 साल बाद यानी अब की बात करें, 7 साल पूर्व से, 7 साल बाद नहीं कह रहा हूं, 7 साल पूर्व से मैं वर्तमान में आ चुका हूं। अब इनके एक बच्चा भी है। तो आप यहां पे देखो, इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले तो ध्यान रखना 7 वर्ष पूर्व की बात है। पति पत्नी की औसत, औसत मतलब हर एक जगह औसत और है, पहले ही लिख लें यहां पे हर एक। मजा आता है ये लिखने में, चैप्टर बहुत इजी बन जाता है। अनाड़ी से अनाड़ी व्यक्ति भी, अभ्यर्थी भी इस क्वेश्चंस को हैंडल करना शुरू करता है। उसको लगता है मुझे कुछ कुछ आने लगा है, होने लगा है। चलो, तो 7 साल पहले पति और पत्नी मिलाकर कितने के थे? दोनों की कुल आयु, हर एक की आयु 25 25 और 25 50 वर्ष। तो दोनों की मिलाकर कुल आयु 50 वर्ष। पति प्लस पत्नी यहां लिखते हैं, 7 वर्ष पूर्व पति प्लस पत्नी बराबर 50 वर्ष कुल आयु। चलते हैं आगे बढ़ेंगे। अब का मतलब क्या है? आज। 7 साल पूर्व से अगर आप आज में आ रहे हो, मतलब 7 प्लस करते ही आप वर्तमान में आ गए। तो इसका मतलब पति को अगर वर्तमान में आना है तो 7 प्लस करो, पत्नी में भी 7 प्लस करो, यानी 7 प्लस 7 कितना? 14 प्लस हो गया। तो आज दोनों की मिलाकर आयु है, आज पति और पत्नी की मिला के आयु कितनी आ गई? 64 वर्ष। चलिए ये बात भी कंफर्म हो गई। लेकिन आज इनके एक बच्चा भी है, तो पति और पत्नी की मिलाकर आयु तो 64 वर्ष है, लेकिन आज एक और घटना दे रखी है। आज यानी प्रेजेंट में पति प्लस पत्नी प्लस बच्चा, इन तीनों की मिलाकर टोटल आयु कितनी है?
आपको दे रखा है हर एक की आयु 22 है, ये भी 22, ये भी 22, ये भी 22, तो इसका मतलब 22 इंटू 3 66 वर्ष। इसका मतलब आज तीनों की मिलाकर टोटल आयु कितनी है? 66 वर्ष। अब आप देख लो, आज इन दोनों की मिला के आयु तो है 64 वर्ष, पति और पत्नी की, और पति पत्नी और बच्चे को मिलाएं तो आयु कितनी है? 66। तो इसका मतलब वो जो बच्चा है वो कितने साल का है? 2 साल का है। 2 साल का बच्चा है इनके, तो बेबी इज ऑफ 2 इयर्स। तो आपका आंसर यहां पे तैयार है, 2 इयर्स, 2 वर्ष परफेक्ट आंसर है। बच्चा 2 साल का है, अख्तर ने कहा, बिल्कुल बच्चा 2 साल का है, बिल्कुल ठीक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन जब भी करो तो एक बात ध्यान रखना, औसत कहें दोनों को मिला लो, 2 इंटू 25 50 साल, 7 साल पूर्व से दोनों को लाना है तो 7 और 7 14 प्लस करना है, दोनों मिला के 64 साल। नेक्स्ट, तीनों मिला के आज कितने के हैं? 22 इंटू 3 66, 66 और 64 का अंतर ले लो, सीधे आंसर पे लैंड करोगे 2 वर्ष। फिलहाल बिल्कुल 2 ईयर। नरेश भी कह रहे हैं, बात समझ में आ गई है नरेश को। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा रिलैक्स मोड में ले आया ये क्वेश्चन आपको। रिलैक्स इसलिए क्योंकि जवाब सबके आएंगे और मैं चाहूंगा कि जितने जने फटाफट से आंसर दें, आपको शायद मौखिक कैलकुलेशन करके आंसर मिल जाएगा। 11 13 कुल मिला के विषम संख्याएं, ये भी विषम ही है, 11 से लेके 41 तक की विषम संख्याओं का औसत निकालें, या 11 13 15 17 टक 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 41 तक का औसत। तो क्या करना है पता लग रहा है आपको? पहली संख्या अगर गैप बराबर है तो पहली संख्या 11, अंतिम संख्या 41, दोनों को जोड़ दो और डिवाइड कर दो 2 से। 11 और 41 52/2 का मतलब आपका आंसर कट कटा के 26 साल, सॉरी 26 साल नहीं, 26 साल ही घूम रहा है अभी तक। तो आपका आंसर जो होगा संख्या 26 इन सबका औसत होगी। फाइनल रिजल्ट ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। सेकंड पे किस किसने टिक किया है देखना चाहूंगा। 26 आएगा, बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि ये मौखिक क्वेश्चन है, हो भी जाना चाहिए था और आपने कर भी लिया है। और ऐसा का ऐसा एक और क्वेश्चन रिलैक्स करने के लिए, बीच बीच में रिलैक्स करना जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए जबरदस्ती के 2 क्वेश्चन थोप दिए गए आप पे। तो जल्दी से इसका भी उत्तर बता दो। हिंदी, अंग्रेजी और गणित के प्राप्तांक अगर ये हैं तो औसत प्राप्तांक याद कीजिए। वैसे बता दूं ऐसे क्वेश्चन आजकल नहीं आते हैं, पर एक आधा डाल देता है एग्जामिनर। तो आप जल्दी से इसका आंसर भी बता दो। इसका आंसर क्या आएगा? तीनों को जोड़ दें, 63 67 56 3 7 10 और 6 16 1 5 6 6 12 और 4 18 अपॉन कितनी संख्या है? 3 से कट गया 6 बार 2 बार, आंसर तैयार है 62। इनके औसत प्राप्तांक है 62। 62 इज योर आंसर। ज्यादा यहां पे मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन को केवल आप मैन्युअली आराम से बिना किसी कॉन्सेप्ट के कर सकते थे, पर यह क्वेश्चन आपके लिए एक चैलेंज लेके आया है वापस से। इस क्वेश्चन में आपको कुछ तो सोचना है, विचार करो और जल्दी से आंसर बताओ। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो जल्दी से देखो एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 संख्याओं में से पहली 3, एक तो 4 संख्याएं ए बी सी डी मान लो, ए बी सी डी, पहली 3 का औसत 15 है, मतलब पहली 3 में से हर एक 15 है। मतलब आप इसको यूं भी कह सकते हैं, इन तीनों का टोटल कितना हो गया? 15 इंटू 3 45। अच्छा ठीक है, आगे चलें। तथा अंतिम 3 का औसत कितना है? 16। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं a प्लस बी प्लस सी बराबर 45, ऐसे ही लिखना। और मैं आपको हकीकत कर रहा हूं, कह रहा हूं कि अगर सपोज आपके दिमाग में और भी कोई तरीका हो, हटा देना उसको, मैं आपको जो बता रहा हूं उससे ही चलना, क्योंकि वो माइनस प्लस की गलती हो जाती है लास्ट में, वो आपको एहसास नहीं होगा, मुझे पता है एग्जामिनर कैसे घुमाता है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है? 45 है। अब देखो अंतिम 3 का औसत 16 है, अंतिम 3 का मतलब बी सी डी हर एक है 16 16 16, तो b प्लस सी प्लस डी बराबर कितना आ गया? 48। 16 48। बस आप यूं समझो कि आपने ये लिख दिया a प्लस बी प्लस सी 45, b प्लस सी प्लस डी 48। आप एक काम करें, 48 में से बड़ा अंक कौन सा है? 48। 48 में से 45 घटाएं, मतलब इनमें से इसको घटाएं। तो देखो b से तो b कट जाएगा, सब जगह माइनस आ गया, तो c से c भी कैंसिल हो गया, मतलब जो कॉमन है हटा दो। अब 48 में से 45 गया तो कितना आ गया? 3।
और इधर आप d माइनस ए कर रहे हैं, a माइनस डी नहीं, d माइनस ए। तो एक छोटी सी बात है, फाइनली d माइनस ए बराबर मुझे मिला है कितना, 3। अब आप देखो, यदि अंतिम संख्या मतलब d ये दे रखा है 19, अगर ये 19 है तो बताओ पहली संख्या क्या है। अब गलती ये होती है या तो 22 बोल जाते हैं या कुछ और बोल जाते हैं, इसलिए इस गलती को रोकने के लिए जहां जो लिखना है वही लिखना। यदि ये 19 है तो बताओ ये कितना। हमेशा इस डेटा को ही ट्रांसफर करना, माइनस का a बराबर 3 माइनस 19, ये इधर आ गया, यानी 16 किसका, माइनस का, और दोनों तरफ माइनस है तो कैंसल, a यानी पहली संख्या प्राप्त हुई कितने की, 16 की। तो ऐसे क्वेश्चन को करने की सीधी टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको। अब ट्रिक की बात कर लेते हैं। 3 संख्याएं तो 16 में से 15 घटाओ 1, और 3 संख्याएं हैं इसलिए बोलो अंतर हो जाएगा 1 इंटू 3 का। किसका और किसका, अंतिम 3 ये बड़ी है तो d माइनस ए का। आप सीधे यहां पे लैंड करें, d माइनस ए बराबर 3, d की वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू आराम से निकाल के आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। टिक तो करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 परफेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो तो हमने वहां पर भी देखे थे, कहा जहां पर आप सोम मंगल बुध गुरु की बातें कर रहे थे। तो फिलहाल यहां पे एक क्वेश्चन और है, मिश्रण का ही क्वेश्चन प्रतीत होता है। देखो यहां पे थोड़ा सा, यहां पे आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करेंगे, आंसर ठीक था 16। यहां पे टोटल छात्र कितने हैं, 100। अब 100 छात्रों का औसत वजन 46 है। फिर से लड़के और लड़कियों की बात की, बॉयज और गर्ल्स 50 किलो 40 किलो, पूरी क्लास 46 किलो। बिना कहे फटाफट से ये निकाल लें, यहां पे रेशियो आ गया 6:4 का, मतलब कट कटा के 3:2। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। तो आपको बताना है लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर कितना है। अब आप बताओ क्लास में टोटल छात्र कितने हैं, 100। आप देखो अनुपात के रूप में अंतर कितना है, ये 3 है तो ये 2 है, यानी अनुपात के रूप में अंतर है 1। कितने में से, 3 और 2 5 में से। टोटल संख्या अगर 5 है तो दोनों का अंतर लिख दिया 1। आपको निकालना है 100 में से, सीधा जवाब एक स्टेप में मिलेगा आपको 20, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या का अंतर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो आपको ले चलता हूं यहां पे एक और क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल ट्रिक की बात ही कर रहा था मैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, गलती हो गई साहब, गलती हो गई। अब गलती को कैसे सुधारा जाए वो तो अभी बताऊंगा। इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ लें, बढ़िया क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। बिल्कुल वो आंसर आपका ठीक था 20। अब आ जाओ, देखें यहां पे अगला क्वेश्चन, 100 विद्यार्थियों के अंकों का माध्य। देखो माध्य का मतलब औसत होता है, एवरेज, जिसको आप बोलते हैं मीन या एवरेज, एक ही बात है। माध्य 40 पाया गया, मतलब हर एक के 40 है। बाद में पता चला, क्या पता चला कि एक अंक 53 की बजाय गलती से कितना पढ़ लिया, 83 पढ़ लिया। 83 पढ़ लिया तो पढ़ लिया, लेकिन आप बताओ ज्यादा कितना पढ़ लिया, तो ज्यादा पढ़ लिया 30 ज्यादा पढ़ लिया। अब ज्यादा पढ़ लिया तो लास्ट में ध्यान रखना कि आपको कम करना है। तो आपको सीधे मैं ट्रिक से रूबरू करवाता हूं। ओरिजिनल औसत क्या है, ओरिजिनल लिख लो यहां पे 40। अच्छा एक बात ध्यान रखना, गलती से 53 से 83 पढ़ लिया, देख के बताओ ज्यादा पढ़ा कि कम, ज्यादा पढ़ा है। कितना ज्यादा पढ़ा है, 30 ज्यादा पढ़ा है। अब ज्यादा पढ़ा है तो आप यहां पे लास्ट में माइनस करेंगे, ध्यान रखना। ज्यादा पढ़ लिया, गलती हो गई साहब, ज्यादा पढ़ लिया तो रिटर्न करो, रिटर्न का मतलब माइनस। कितना, तो आपने कितना ज्यादा पढ़ा अब वो साइड में रख दो, भाई मैंने 30 ज्यादा पढ़ लिया। ये 30 मैंने कितनों पर ज्यादा पढ़ा है, 100 पर। यानी मैं अगर ट्रिक की बात करूं तो इस 40 को रहने दो, इस 40 में से कुछ माइनस करेंगे। कितना, 30 ज्यादा पड़ा है 100 पर, तो 100 से डिवाइड करो, और 30/100 का मतलब 3/10 का मतलब 0.3। तो आपको यहां पे 0.3 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो इसकी सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है, जो ओरिजिनल है वो लिख लो, ज्यादा पढ़ लिया है तो माइनस करना है। कितना, जो भी डेटा जितना भी अंतर है वो लिख लो, अपॉन जितनी भी संख्याएं हैं लिखो। कितना आ रहा है, 0.3 माइनस करो, अब कर भी लो 39.7, यानी
जो सही माध्य होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट आंसर है 39.7, परफेक्ट आंसर है। तो 39.7 बिल्कुल ठीक है प्रेक्षा, राइट आंसर, ट्रू आंसर। अगले क्वेश्चन पे ले चलता हूं। ऐसे जो औसत के हमारे प्रश्न हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन मान लेते हैं इसे हम। 5 क्रमागत का मतलब भाई कॉन्जेक्यूटिव सम संख्या है, कॉन्जेक्यूटिव इवन नंबर्स जानते हैं, 2, 4, 6, 8 वगैरह वगैरह। 5 क्रमागत क्रम सम संख्याएं कह रहे हो तो एक तो 5 कुर्सियां लगा दो, और इनका औसत 52 है। क्रमागत का मतलब है गैप बराबर है, तो 52 को ठीक बीच में बिठा दो। भाई 52 आके बीच में बैठ गए, सबसे बढ़िया ट्रिक, 52 बीच में बैठ गया तो तुरंत बनेगी अगली संख्या 54, अगली संख्या 56, पिछली संख्या 50 और पिछली संख्या 48। सभी संख्याएं तैयार हो चुकी हैं। आपको बताना है बी यानी ये ABCDE और ई का गुणनफल कितना है, यानी आपको बताना है 50 × 56 बराबर क्या। कर दो 5 × 36, 5 × 5 25 और 3 2800। इन दोनों का गुणनफल है 2800। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। और स्लाइड कह रही है कि यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी था, तो बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब यहां पर मिल रहा है क्या, 2800, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। औसत के वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए थे और आ सकने वाले हैं, दोनों को समावेश करके आपके सामने परोसा गया था, और इस तरह से इसे हम इस समय कंप्लीट मान लेते हैं। बीच में वापस से जब मिक्सचर लेंगे तो आपको औसत के कुछ प्रश्न और भी मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। एंजॉय कीजिएगा आप अपनी पढ़ाई को, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं पटवारी की तो इससे बढ़िया क्लास शायद ही आपको अवेलेबल हो, और तरह तरह के जो कोर्सेज मैंने बताए हैं आप उसकी सहायता भी ले सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।